नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने भारत के विकास को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को दुनिया की युवा शक्ति और चीन की बूढ़ी होती आबादी को लेकर भी बयान दिया है। ली सीन लूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलाइजेशन के जरिए देश को तेजी से विकास के रास्ते पर चला रहे हैं। सिंगापुर को परंपरागत रूप से चीन का करीबी देश माना जाता है। इसके बावजूद इस देश में भारतीय मूल के राजनेताओं और व्यापारियों का काफी दबदबा है। सिंगापुर की पूर्व राष्ट्रपति हलीमा याकूब भारतीय मूल की राजनेता थीं। वर्तमान राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम भी भारतीय मूल के ही हैं। 8 नवंबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम गाला डिनर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने ब्लूमबर्ग के प्रधान संपादक जॉन मिकलेथवेट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल वे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आर्थिक सुधारों और डिजिटलीकरण की दिशा में भारत को एक और स्तर पर ऊपर ले जाने के अपने अभियान के साथ प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगभग 5वां हिस्सा है। भारत की आबादी युवा है और अभी भी बढ़ रही है। यह चीन की आबादी के विपरीत है, जो पुरानी है और पहले से ही स्थिर है और अब तो कम होने लगी है। ली सीन लूंग ने कहा कि भारत को इसका अधिकतम लाभ उठाना होगा और उन्हें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक दुनिया को प्रभावित करने के लिए उपमहाद्वीप से परे अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि वे क्वाड के साथ ऐसा करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उपमहाद्वीप से परे व्यापक प्रभाव बढ़ाने में उतने संसाधन लगाए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय रणनीति चीनी सिस्टम का मुकाबला करने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर चीन बेल्ट एंड रोड बनाने का निर्णय लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत यह कहने में सक्षम होगा कि हम भी बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहते हैं और फिर अचानक आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेल लाइनें बननी शुरू हो गई हैं, जो अच्छे के लिए है और शायद बुरे के लिए भी। इससे पहले पिछले महीने सिंगापुर के संसदीय अध्यक्ष सी कियान पेंग ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और उनका देश आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए एक साथ आए हैं और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां लोगों पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि आतंकवाद दुर्भाग्य से हम पर हावी है और यह कुछ ऐसा है जिस पर हम सभी सहमत हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत और सिंगापुर इस मुद्दे पर सहमत हैं। हमें इससे निपटने की जरूरत है ताकि हम आतंकवादियों को कोई अवसर न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतीत में कई देशों के नेता जमकर तारीफ कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में पीएम मोदी की प्रशंसा की थी। पुतिन ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। वह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। यह इस एजेंडे पर काम करने के लिए भारत और रूस दोनों के हित को पूरी तरह से पूरा करता है। इससे पहले पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल की सराहना की थी। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने सुझाव दिया था कि रूस घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने में भारत की सफलता से सीख सकता है। भारत के विकास को लेकर दुनिया भर में जो चर्चा हो रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।